बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें मवेशी मंडियों के हवाले से। तो मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए एक से बढ़कर एक जानवर है। शाहपुर कांजरा में सैकड़ों की तादाद में जानवर मौजूद हैं। सफेद, काले और भूरे बैल तवज्जो का मरकज है। इस वक्त मंडियों की मजीद सूरत हाल जानने के लिए तौकीर अकरम और इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। रुक करेंगे तौकीर अकरम का उनसे जानेंगे कि वो कौन सी मवेशी मंडी में मौजूद हैं और एक दिन चुके ईद में बाकी रह गया है तो क्या सूरत हाल है। जी तौकीर बताइएगा। आज ही देखिए, सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए शहरी खरीदार जो हैं वो शहर भर की मंडियों का रुख किए हुए हैं क्योंकि एक दिन बाकी रह गया। और मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ जो कि पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। और यहाँ पर रश इस कदर ज़्यादा है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं है। और जिस तरह से ट्रक भर भर के जानवरों के आ रहे हैं उसी तरह से लोग जो हैं वो अपने जानवर बेच के ट्रक खाली करके वापस जा रहे हैं। खरीदारों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि अपने भाव ताव को करके जो है वो जानवर लेके जाएं। व्यापारियों की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हमारे जानवर बिक जाएं और हम अपने घरों को रवाना हो क्योंकि एक दिन बाकी रह गया है। और कीमतों में देखा जा रहा है कि काफ़ी हद तक कमी देखने में नजर आई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनका कहना है कि हम यहाँ से जानवर वापस नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि अगर हम 50,000 देकर वापस आए हैं तो हमें दोबारा 50,000 देकर वापस जाना पड़ेगा, तो नफ़ा नुकसान तो फिर हमें कुछ भी ना हुआ। इसीलिए इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो खरीदार हैं वो मौके पे चौका मार रहे और अपने मनपसंद बकरों से थोड़ी सी ज़्यादा बहस करने के बाद अपने मनपसंद जानवर खरीद के वापस खुशी खुशी रवाना हो रहे हैं। जी तौकीर अकरम, आप हमारे साथ ही मौजूद का रुख करते हैं इब्राहिम कुरैशी का। उनसे जानते हैं कि वो कौन सी मंडी में है, वहाँ क्या सूरत हाल है, कितना रश है। जी इब्राहिम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मैं काना काछा मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर रश की बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है कि रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि एक दिन जो है वो सिर्फ रह गया ईद उल अज़हा के आने में। और जहाँ पर एक दिन रह गया तो वहीं पर काउंटडाउन शुरू हो गया कि लोग जो है वो जोर दर जोर मंडियों का रुख कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो जानवर अपनी पसंद का लेके जाएँ, अपनी पसंद के रेट पर लेके जाएँ। और इसी हवाले से जो है वो तमाम लोगों ने मंडियों का रुख कर लिया है और बड़ी तादाद में जो है वो व्यापारी और जो गाहक है वो खरीदो फरोख्त आपस में करते हुए नजर आ रहे हैं। एक गहमा गहमी है, एक माहौल जो है वो बनकर और एक ऐसा माहौल बना है कि ये चंद दिन पहले जो मंडी वीरान पड़ी हुई थी वो मंडियां जो है उनकी रौनकें बहाल हो चुकी हैं। वो जो एक रौनक थी जो कि जिस ईद उल अज़हा के मौके पे होना चाहिए, जिसको खरीदारी के लिए लोगों को आना चाहिए, उसी सतह पे जो है वो लोग यहाँ पर मंडी में आए हैं। व्यापारी उसी हवाले से जो है वो खरीदो फरोख्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ पर जो है वो जानवर मौजूद है। कोई ऊंचा बैल मौजूद है, कोई जो है वो खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन गाय मौजूद है, कोई जो है वो राजस्थानी बकरा है, तो कोई बावल नगर से और बावलपुर से आया हुआ बड़ा खूबसूरत भूरे रंग के बकरे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर ऊंट और जो चौपाए हैं उनकी मुख्तलिफ इक़साम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हर शख्स जो है वो यहाँ पर अपनी अपनी पसंद का जानवर लेते हुए जो है वो नजर आ रहा है। हर किसी की जो है वो अपनी एक चॉइस है, अपनी एक पसंद है और अपनी चॉइस पे अपनी पसंद पर जो है वो ना सिर्फ खरीदारी। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ तौकीर अकरम भी मौजूद थे शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी से और हमें अब तक की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब बात करें कुछ परदेसियों की वापसी के हवाले से। तो जनरल बस स्टैंड बदामी बाग में मुख्तलिफ अजला को जाने वालों का रश बढ़ गया है। इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए शिकायत सेल भी कायम किया गया है। ज़ायद किराया, ओवरलोडिंग समेत दीगर शिकायत के अजाले के लिए कैंप में अमला मौजूद है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल बताइएगा। जी बिल्कुल, जनरल बस स्टैंड बदामी बाग में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ईद उल अज़हा अपनों के साथ मनाने के लिए लाहौर में मुकीम जो परदेसी हैं उनका खासा रश है और जो मुसाफिर हजरात हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ अजला को जाने के लिए यहाँ जनरल बस स्टैंड बदामी बाग से सफ़र शुरू करने के लिए पहुँच रहे हैं। और अहले खाना समेत लोग जो हैं वो ईद उल अज़हा अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर मुसाफिरों की सहूलियात के लिए जो इंतज़ामात हैं वो किए गए हैं। शिकायत सेल भी यहाँ पर कायम किया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस शिकायत सेल के जो मनाज़र हैं वो आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो अमला है एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड का और महकमा ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर मौजूद है और ज़ायद किराया वसूली समेत जो ओवरलोडिंग की शिकायत हैं मुसाफिरों को दरपेश वो यहाँ पर सुनी जा रही हैं और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी की जा रही हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मुसाफिरों का जो रश है वो लगा हुआ है। लोग जो हैं वो अपने अहले खाना समेत अज़ीज़ो कारब के हमरा अपने अपने आबाई इलाकों को, शहरों को और जो देहात हैं वहाँ को जाने के लिए सफ़र यहाँ से
करने के लिए यहाँ से पहुँच रहे हैं। एडवांस में जिन मुसाफिरों ने बुकिंग करवा रखी है वो तो आसानी से अपने सफ़र का जो आगाज़ है वो कर रहे हैं, मगर जिन मुसाफिर हजरात ने एडवांस में बुकिंग नहीं करवाई है टिकटों की, उनको यहाँ पर मुश्किलात का सामना है और उनको यहाँ पर 1 घंटा अभी जो इंतज़ार है बस का वो करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुसाफिर अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अब बात करें कुछ शहरी लाहौर के मौसम की, तो शहरियों की ईद गर्मी और तपिश में गुजरेगी। सूरज की तपिश ने फिर माहौल गर्मा दिया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है और दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने शहर का मतला साफ रहने की पेशगोई कर दी है। आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहरियों की ईद गर्मी और तपश में गुजरेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद पर पारा 46 तक रिकॉर्ड किया जाएगा। सूरज की तपिश ने फिर माहौल गर्मा दिया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने शहर का मतला साफ रखने की पेशगोई कर दी। आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर आलूदगी के एतबार से चौथे नंबर पर आ गया। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 79 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद उल अज़हा पर मौसम सख्त रहने का इम्कान है। अब बात करें कुछ महंगाई की, तो बड़ी ईद आ गई है और महंगाई छा गई है। फल और सब्जियां मनमाने दामों पर फरोख्त। कीमत के मामले पर सब्ज मसाला जात को आग लग गई। आलू, प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च और लहसुन की कीमत में तेजी आ गई है। अदरक और लीमू की कीमत भी बेकाबू हो गई है। मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी दे दी गई। इंतजामिया बेबस है। ईद पर गिरां फरोश माफिया ने सर उठा लिया। फल और सब्जियां मनमानी दामों पर फरोख्त करने लगे। सब्ज मसाला जात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। आलू की सरकारी कीमत 60 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 40 रुपए है, जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर सरकारी कीमत 35 रुपए है, जबकि बाजार में 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। लहसुन देसी के सरकारी नर्ख 185 रुपए है, जबकि मार्केट में 220 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। आम सिंधी की सरकारी कीमत 280 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। तरबूज की सरकारी कीमत 50, बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सेब की सरकारी कीमत 370 रुपए है, जबकि बाजार में 400 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। और अब लाहौरियों के लिए बड़ी खबर है कि शहर को ईद उल अज़हा पर गैस लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। तीनों रोज किसी भी इलाके में गैस बंद नहीं की जाएगी। सोई गैस कंपनी लाहौर ने खसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। टीमें 24 घंटे फराइज अंजाम देंगी। गोश्त पकाएं बगैर परेशानी के, गैस बंद नहीं होगी। ईद उल अज़हा पर लाहौरियों के लिए बड़ी खबर। शहर को गैस लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। इमरजेंसी सूरत में शिकायत का अजाला के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गयी। ईद उल अज़हा के तीनों रोज किसी भी इलाके में गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। अवल अजीज कंपनी की जानिब से खाने पकाने के औकात में प्रेशर के साथ गैस दी जाती है। सुई नादर गैस कंपनी ने लाहौर की खसूसी टीमें भी तश्कील दे दी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की सरबराही में खसूसी टीमें 24 घंटे फराइज सर अंजाम देंगी। इमरजेंसी की सूरत में टीमें काम करेंगी। जनरल मैनेजर लाहौर राशिद अनायत का कहना है, ईद के दिनों में शहर भर में प्रेशर के साथ गैस फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जेलों में कैदियों को भी 90 दिन की खसूसी मुआफ़ी मिल गई है। सजा मुआफ़ी के हुक्मनामे से 450 कैदी मुस्तफ़ीद होंगे। जेलों से 270 कैदी रिहा होकर अहले खाना के साथ ईद मनाएंगे। मुखय्यर हजरात की जानिब से जुर्माने की अदायगी से कैदी रिहा हुए। नोटिफिकेशन जारी। ईद उल अज़हा से कबल कैदियों के लिए बड़ी खबर। जेलों में कैदियों को 90 दिन की खसूसी मुआफ़ी मिल गई। महकमा दाखिला पंजाब ने कैदियों की सजा में खसूसी मुआफ़ी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला के जारी करदा सजा मुआफ़ी के हुक्मनामे से 450 कैदी मुस्तफीद होंगे। पंजाब की जेलों से 270 कैदी रिहा होकर अहले खाना के साथ ईद मनाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला ने सजा में मुआफ़ी पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के रूल 216 के मुताबिक दी। मुखय्यर हजरात की जानिब से नादार कैदियों के जुर्माने की अदायगी से कैदी रिहा हुए। कुछ कैदियों को अच्छे किरदार के बाइस सजा में कमी के बाद रिहाई मिल गई। दहशत गर्दी, फिरका वारियत, बगावत या रियासत मुखालिफ सरगर्मी पर सजा याफ्ता कैदी मुस्तफीद नहीं होंगे। कत्ल, ज़िना, मनशियात फरोशी, डकैती, अगवा के मुजरिमात भी सजा मुआफ़ी से मुस्तफीद नहीं होंगे। माली गबन और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के मुकदमात में याफ्ता कैदी मुस्तफीद नहीं होंगे। अब आपको बताएं कि शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। सोना मजीद 3,200 रुपये महंगा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 3,53,200 रुपये का हो गया है। सोने की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतें बढ़ गईं। सोना मजीद 3,200 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 3,53,200 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,23,767 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 3,09,050 रुपए में फरोख्त हुआ। इसी तरह सराफा बाजारों और मार्केटों में 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,390 रुपए रही।
पंजाब में 72 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने का ऐलान किया गया है। लाहौर में 2 स्कूल बनाए जाएंगे। माली साल 2025-26 के लिए अलग से बजट मुख्तस होगा। स्कूल एजुकेशन ने तमाम अजला से स्कूल के लिए 2-2 स्कूल का डाटा मांग लिया है। पुराने स्कूलों को ही अपग्रेड करके स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया जाएगा। पंजाब में तुलबा को जदीद स्किल्स और कोर्सेज करवाए जाएंगे। पंजाब भर में 72 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने का ऐलान। माली साल 2025-26 के लिए अलग से बजट मुख्तस किया जाएगा। पंजाब के 36 अजला में 2-2 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए जाएंगे। महकमा स्कूल ने तमाम अजला से स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए 2-2 स्कूलों का डाटा मांग लिया। पुराने स्कूलों को ही अपग्रेड करके स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया जाएगा। वाजिया रहे कि मज़कूरा स्कूलों में एजुकेशन अथॉरिटीज को 10 जून तक स्कूलों का डाटा भिजवाने की हिदायत की गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन नाअहली। डिमोंट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के प्रिंसिपल का ओहदा खाली है। प्रिंसिपल की ग्रेड 20 की सीट का ग्रेड 19 के डॉक्टर को आरसी चार्ज दिया गया। एमएस पंजाब डेंटल अस्पताल का ओहदा 2.25 बरस से खाली। मुस्तकिल एमएस नहीं मिल सका। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन नाअहली। दांतों के अमराज की कदीम इलाज का बदतरीन इंतजामी बहरान से दो चार है। डिमोंट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के प्रिंसिपल का ओहदा 1 साल से खाली पड़ा है। डिमोंट के प्रिंसिपल की ग्रेड 20 की सीट का ग्रेड 19 के डॉक्टर के पास आर्जी चार्ज है। मुस्तकिल सरबरा न होने से डेमोंट कॉलेज डेंटल अस्पताल की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जबकि एडहाक इज्म के बायस पंजाब डेंटल अस्पताल में इलाज मुआवजा भी मुतासिर हो रहा है। एमएस पंजाब डेंटल हॉस्पिटल का ओहदा 2.25 बरस से खाली पड़ा है। पंजाब डेंटल अस्पताल को मार्च 2023 के बाद मुस्तकिल एमएस नहीं मिल सका। पंजाब डेंटल अस्पताल में एमएस का आर्जी चार्ज जूनियर डॉक्टर को देकर काम चलाने की कोशिश की जा रही है। हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई का ये मामला है। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर शुएब नियाज़ी समेत 6 डॉक्टर्स की बरतरफी के नोटिस मुअत्तल कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग से बरतरफ डॉक्टर्स को दिए गए रिलीफ में 13 जून तक तौसी कर दी है। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने डॉक्टर शुएब नियाज़ी समेत 6 डॉक्टर्स की दरखास्त पर समाअत की। सदर वाईडीए दीगर डॉक्टर्स ने बरतरफी के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू किया। डॉक्टर्स की जानिब से मलिक आसम नसवाना एडवोकेट पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर्स ने जायज़ मुतालबात के लिए एहतजाज किया। हुकूमत ने मुतालबात मंजूर करने की बजाय बरतरफी के नोटिस भेज दिए। पीछे बिहाइंड द रीज़न वही रीज़न थी जो इनका एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जो उन्होंने काफ़ी दिन यहाँ पर रखा, लेकिन बजाय इसके कि उनके जो एक जायज़ मुतालबात है वो पूरे किए जाते। पीएमडीसी को भी ये जो हमारा स्पेशलाइज्ड हेल्थ हैं उन्होंने उनको भी ये डायरेक्शन दी है कि इनके जो लाइसेंस हैं प्रैक्टिसिंग लाइसेंस परमानेंटली उनको जो है वो कैंसिल किया जाए। सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर शुएब नियाज़ी समेत दीगर डॉक्टर्स ने समाअत के बाद सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने अस्पतालों के ठेके पर देने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। डॉक्टर्स ने सर कोई हड़ताल नहीं की। हमारा पुरअमन धरना था जो कि मार रोड पे था, जिसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद ये हमारे ऑर्डर्स निकाले गए हैं। आप इन ऑर्डर्स की डेट भी चेक कर सकते हैं। उस टाइम कोई स्ट्राइक नहीं चल रही थी। तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो पुरअमन धरना दे रहे थे। डॉक्टर्स का कहना था कि इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग से बरतरफ किया गया। जो हमारा एहतजाज था 26-27 दिन हम मार रोड पे बैठे रहे और हमारा मुतालबा क्या था कि गरीब मुलाजमीन को नौकरी से ना निकाला जाए, गरीब मरीज़ों को उनका हक दिया जाए, उनको फ्री इलाज जो कि हमारा आइन हमें हक देता है उसको जारी रखा जाए। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि गंगाराम समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रहे हैं। वकील ने इस्तदा की कि अदालत दरखास्त गुजारों डॉक्टर्स को बरतरफी के दिए गए नोटिस कलअदम करार दे। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत देते हुए समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी, सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक, मुआविन ख़ुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की दुल्हा की तैयारियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। असमा बुखारी ने कहा कि शहरियों को ईद पर किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। ईद के अयाम में हर निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश करेंगे। DGPR में सूबाई वजीर इत्तलात व नशरियात अज़मा बुखारी, सूबाई वजीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक, मुआविन ख़ुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा जिस तरह से उस बेंचमार्क को सेट किया, उसके ऊपर पूरे सूबे जो है तमाम दूसरे सूबों को भी ये कहने पर मजबूर हुए कि पंजाब की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी थी। और अब भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी टीम के साथ इनको पूरी तरह गो हेड दिया और ये अपनी तैयारी के साथ इस वक्त मौजूद है। वजीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने सफाई सुथराई के हवाले से बल्दिया उज़्मा की हिकमत अमली पर गुफ्तगू की। पंजाब के अंदर 1684 इज्तिमाई कुर्बान गाहों के ऊपर हमारे स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे। जितनी वहाँ पे उनके पास पोटेंशली जो जानवर आने हैं उनके हिसाब से वहाँ पे हमारे ह्यूमन रिसोर्स भी डिप्लॉय होगी, हमारी मशीनरी भी वहाँ पे डिप्लॉय होगी।
معاون خصوصی سلما بٹ نے اشیاء خوردنوش پر بات کی. ہم نے فوکس کی لہسن، پیاز، ٹماٹر، ادرک، ہری مرچ، ہرا دھنیا، پودینہ، لیموں، یہ سبزی کے حوالے سے فوکس تھا کہ یہ عید سے پہلے اس کی ایک تو سپلائی کم نہ ہو اور دوسرا اس کی قیمتیں نہ بڑھیں، جو ہمارا مین مقصد تھا، تاکہ عام لوگوں کو، خریدار کو کوئی دقت پیش نہ آئے. لیگی رہنماؤں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر میں بہترین صفائی اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں پر کنٹرول رکھنے کا عزم ظاہر کیا. صوبائی وزیر شافع حسین کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا. زندہ مرغی اور گوشت کی قیمتوں کے میکینزم پر نظر ثانی کی منظوری دی. بیسک ہاؤس میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کا 7واں اجلاس ہوا، جس میں یک نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا. اجلاس میں معاون خصوصی پرائس کنٹرول سلما بٹ، سیکرٹری ڈاکٹر احسان بھٹا شریک ہوئے. سیکرٹری انڈسٹریز محمد عمر مسعود اور متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی. پرائس کنٹرول کمیٹی نے زندہ مرغی اور گوشت کی قیمتوں کے تعین کے میکینزم پر نظر ثانی کی منظوری دی. اب زندہ مرغی اور مرغی کے گوشت دونوں کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر نوٹیفیکیشن ہوگا. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو مرغی کے گوشت کی سستے داموں فراہمی کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھائیں گے. صوبائی وزیر قانون ملک صہیب احمد بھٹ کی سینٹرل پولیس آفس آمد ہوئی ہے. پولیس شہداء کی فیملیز کے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. پولیس شہداء کی فیملیز میں نئے گھروں کی چابیاں بھی تقسیم کی گئیں. صوبائی وزیر قانون نے 7 پولیس شہداء کی فیملیز میں نئے گھروں کی چابیاں تقسیم کی. ملک صہیب احمد بھٹ نے 2017 سے قبل کے 11 پولیس شہداء کے اہل خانہ کے گھروں کی تعمیر کے لیے امدادی رقوم کے چیک تقسیم کیے. صوبائی وزیر نے 2 پولیس شہداء کے ہونہار بچوں کو برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 35 لاکھ روپے فارن اسکالرشپس کے چیک دیے. آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے صوبائی وزیر کو شہداء پولیس کے اہل خانہ اور بچوں کے لیے کیے جا رہے ویلفیئر اقدامات سے آگاہ کیا. ماحولیات کے عالمی دن پر پنجاب حکومت کے گرین کریڈٹ پروگرام کی تقریب ہوئی. سیکرٹری ماحولیات راجہ جہانگیر انور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. طلباء نے پینٹنگ اور ری سائیکلنگ ماڈلز پیش کر کے پلاسٹک کے مثبت استعمال کا پیغام دیا. ماحولیات کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ گرین کریڈٹ پروگرام کی تقریب سجائی گئی. طلباء نے پینٹنگ اور ری سائیکلنگ ماڈلز پیش کر کے پلاسٹک کے مثبت استعمال کا پیغام دیا. سیکرٹری ماحولیات راجہ جہانگیر انور خصوصی شرکت کی. کہا لاہور میں پلاسٹک کے استعمال سے ایکو سسٹم بری طرح سے متاثر ہوا. 2030 تک بہت سارے ملکوں نے پلاسٹک فری ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا ہوا ہے، بٹ لک ایٹ اس، ہمارا بالکل کوئی فوکس، کوئی دھیان نہیں ہے اس پہ. میری آپ سے گزارش ہوگی، پلیز ٹیک اے اسمال اسٹیپ اور آج سے پلاسٹک لفافہ لے جانا بند کریں. سوئچ اوور ٹو ادر آلٹرنیٹ آپشنز اویلیبل ٹو یو. اور آپ کو پتہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ دنیا کو اسکرین کی نظر سے دیکھتے ہیں، گلوبلی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. پارلیمانی سیکرٹری کنول لیاقت کا کہنا تھا پہلے زمانوں میں کپڑے کے بیگ استعمال ہوتے تھے، آج پھر ہمیں اس زمانے کو واپس لانا ہوگا. ہر شہری اپنے حصے کا پودا لگائے تاکہ آئندہ نسلیں بہترین فضا میں سانس لے سکیں. ماحول کو بہتر کرنے کے لیے میرا یہ ماننا ہے کہ صرف کوئی ایک ڈپارٹمنٹ، ایک فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ماحول کو بہتر کرے. اس میں مختلف سیکٹرز کا جو حصہ ہے، زراعت کا جتنا حصہ ہے، ٹرانسپورٹ کا جتنا حصہ ہے، انڈسٹری کا جتنا حصہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم سب کا بطور شہری جو حصہ ہے، ان سب چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو ہم ماحول کو بہتر کر سکیں گے. تقریب میں ماحولیاتی ماہرین کی جانب سے پینل ڈسکشن ہوئی. ماحولیات سے متعلق تعلیم کی پرائمری سے بچوں کو دینے پر زور دیا گیا. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.